हेलो गाइस। आज हम क्रिएट करेंगे एक एपीआई यूजर को गेट करने के लिए। अगर हमारे पास बहुत सारे यूजर हैं और हम एडमिन हैं तो हमें ये गेट करना है सारे यूजर्स का डिटेल्स। तो उसकी एपीआई हमें बनानी है। कैसे बनाएंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये हमारा ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है, उस पर काम कर रहे थे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब एपीआई बनाते हैं उससे पहले हम एक राउट क्रिएट करना पड़ता है। तो पहले हम राउट बनाएंगे, उसका राउट क्रिएट करते हैं। यूजर की एपीआई बनाएंगे तो हम राउट वाले फोल्डर में यूजर वाले राउट पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें एक राउट क्रिएट करना पड़ेगा। राउट क्रिएट करते हैं। राउटर डॉट गेट, क्योंकि हम डेटा कर रहे हैं गेट, तो यहाँ पर गेट मेथड आएगा हमारा। इसके बाद हमें एक उसका पाथ देना है कि उसका यूआरएल क्या होगा। तो हम इसमें पाथ दे देते हैं कि स्लैश गेट यूजर्स। ये हमारा यूआरएल हो जाएगा मेन यूआरएल के बाद में। और इसके बाद हम इसमें एक लगाएंगे कि जो ऑथेंटिक पर्सन है वही गेट कर पाए। तो हमने एक मिडलवेयर बनाया था, तो वो हम इसमें लगा देते हैं वेरीफाई टोकन, कि जो ऑथेंटिकेट है वो ही इसे एक्सेस कर पाए, हर एक बंदा इसे एक्सेस नहीं कर पाए। और हम एक मेथड बनाएंगे गेट यूजर्स नाम से अभी, और यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो अब इस मेथड को हम बनाते हैं जाके कंट्रोलर में। ये हमारा कंट्रोलर है, तो यूजर्स कंट्रोलर में आ जाते हैं। यहाँ बनाते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और मेथड का नाम इक्वल टू रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स नेक्स्ट, और इसे बनाएंगे कॉल बैक फंक्शन। इसको कर लेंगे यहाँ पर इंपोर्ट। ये हमारा यहाँ पर इंपोर्ट हो गया गेट यूजर्स। अब यहाँ पर पूरा बनाते हैं इसे। सबसे पहले हम चेक करेंगे, अगर हमारा ये एडमिन नहीं है तो हम इसको यूजर को गेट करने की परमिशन नहीं देंगे। तो हम यहाँ बनाते हैं इफ अगर ये एडमिन नहीं है तो हम जो है इसको डेटा नहीं करेंगे। तो इफ इज नॉट रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट इज एडमिन, अगर ये एडमिन नहीं है, रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट इज एडमिन, अगर ये एडमिन नहीं है तो हम इसे एक एरर गेट सेंड करेंगे कि यू आर नॉट अलाउड टू सी ऑल यूजर्स। तो रिटर्न करेंगे इसे। यहाँ पर एक एरर इसे रिटर्न कर देंगे, एरर हैंडलर जो हमने बनाया था एक मिडलवेयर। इसमें हमें दो चीज़ पास करनी होती है, एक तो रेस्पॉन्स कोड 403 और यहाँ मैसेज यू आर नॉट अलाउड टू सी ऑल यूजर्स। ठीक है, जो एडमिन होगा वो ही सब चीज़ देख सकता है, सारे यूजर को, और कोई नहीं देख सकता। ठीक है, अगर वो एडमिन ही है तो क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर लगाएंगे एक ट्राई कैच का ब्लॉक लगाएंगे, उसमें अपना कोड लिखेंगे। अब लिखते हैं ट्राई कैच के अंदर, और ट्राई के अंदर पहले तो हम अपना इंडेक्स डिफाइन करेंगे कि हमें किस इंडेक्स से यूजर्स को लेना है। तो करेंगे कॉन्स्ट स्टार्ट
इंडेक्स, ये किस इंडेक्स से स्टार्ट होगा, इसे इंटीजर में करेंगे पास इंट और रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, क्योंकि ये चीज़ हम वहाँ पर पास करते हैं, क्वेरी में पास करते हैं कि हमें कितने यूजर चाहिए। रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट स्टार्ट इंडेक्स, अगर हम कोई भी स्पेसिफिक नहीं करते हैं तो वो 0 से स्टार्ट हो जाएगा। अगर वहाँ पर कुछ देंगे तो वहाँ पर जो है उसी से स्टार्ट हो जाएगा कि हमें 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए। अगर नहीं देंगे तो वो सारे यूजर दिखा देगा। कॉन्स्ट लिमिट दे देंगे कि ये कितने यूजर एक बार में दिखाएगा। लिमिट सेट कर देंगे यहाँ पर, कॉन्स्ट लिमिट इक्वल टू पार्स इंट, इंटीजर में यहाँ भी लिमिट सेट कर देंगे। तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट लिमिट, अगर यहाँ पर हम पास नहीं करते हैं लिमिट तो बाय डिफ़ॉल्ट कितना करें, 9 रिजल्ट शो कर दे, 9 10 जो भी आप करना चाहो यहाँ पर आ जाए। यहाँ हमने गलत दे दिया, पास इंट होना चाहिए, गलत दे दिया पार्स इंट, यहाँ भी गलत हो दिया, पार्स इंट, कहीं ऊपर तो नहीं होगा, ऊपर पेरेंट कहीं नहीं हुआ, ठीक है। ये हमने कर लिए दोनों चीज़ें। इसके बाद में हमें इसमें लगानी है सॉर्टिंग कि किस के अकॉर्डिंग ये शो होने चाहिए। तो कॉन्स्ट सॉर्टिंग मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, शॉर्ट डायरेक्शन इक्वल टू कॉन्स्ट शॉर्ट डायरेक्शन रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट शॉर्ट, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट शॉर्ट बाय असेंडिंग ऑर्डर है तो 1 और नहीं तो -1, नहीं तो -1। इसके बाद कॉन्स्ट यूजर्स इक्वल टू, अब फाइंड करेंगे अपने डेटाबेस से, तो अवेट यूजर्स नाम का हमारा एक वो होगा, यूजर नाम का, जहाँ पे हमारे डेटा होंगे, टेबल होगी हमारी डेटाबेस में वहाँ से आएगा यूजर्स डॉट फाइंड मेथड लगाएंगे हम अपने इसमें, फाइंड मेथड। इससे क्या होगा, सारे यूजर्स निकल आएंगे। अब इसमें लगाएंगे सॉर्टिंग डॉट सॉर्ट मेथड लगाएंगे जिसके भी आप पे हो, क्रिएटेड एट क्रिएटेड एट, इसमें क्या आएगा, शॉर्ट डायरेक्शन जो हमने बनाया था। स्किप कर देंगे इंडेक्स को, डॉट स्किप स्टार्ट इंडेक्स और लिमिट लगा देंगे यहाँ पर।
ठीक है, ये हमारा बन गया। इसमें एरर इसीलिए आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पर एसिंक नहीं लगाया था, इसीलिए एसिंक लगा देते हैं। यहाँ पर एरर हट गई। इसके बाद क्या करते हैं, अब हमें पासवर्ड अलग अलग करना है और बाकी यूजिंग डेट अलग करनी है। तो उसके लिए बनाएंगे कॉन्स्ट यूजर्स विदाउट पासवर्ड, क्योंकि हमें पासवर्ड शो नहीं कराने। यूजर्स विदाउट पासवर्ड इक्वल टू यूजर्स डॉट मैप फंक्शन लगाएंगे इसमें। यूजर कॉन्स्ट और यहाँ पर पासवर्ड अलग कर लेंगे, बाकी चीज़ अलग कर लेंगे। पासवर्ड हमें अलग करना है और बाकी चीज़ हमें अलग करनी है। तो पासवर्ड अलग करना है और बाकी चीज़ हमें तीर डॉट लगा के रेस्ट अलग करनी है। यूजर डॉट डॉक इसके बाद इसमें अपना यहाँ पर बनाएंगे कि कॉन्स्ट टोटल यूजर, कॉन्स्ट टोटल यूजर, हमें सारे यूजर गेट करने हैं तो उसके लिए टोटल यूजर्स इक्वल टू अवेट, सारे यूजर्स हमें गेट करने हैं। तो यूजर डॉट काउंट डॉक्यूमेंट डॉट काउंट डॉक्यूमेंट, इससे क्या होगा, हमारे सारे यूजर्स फैच हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद डेट हमें फैच करनी है, कॉन्स्ट नाउ इक्वल टू डेट हमें करनी है, तो न्यू डेट कर देंगे, न्यू डेट। इससे हमारी डेट आ जाएगी कि ये यूजर्स कब क्रिएट हुए थे। इसके बाद कॉन्स्ट डेटा हमें लेना है 1 मंथ एगो का, तो कॉन्स्ट 1 मंथ एगो का हमें डेटा लेना है। तो न्यू डेट यहाँ पर जो है नाउ डेट गेट फुल ईयर और नाउ डेट गेट मंथ। हमें एक महीने पहले के लेने हैं, तो फुल ईयर
तो नाउ डॉट गेट मंथ ऑफ -1। नाउ डॉट गेट डेट। नाउ डॉट गेट डेट। मेथड है तो यहाँ पर लगानी पड़ेगी। इसके बाद लास्ट मंथ का हमें फैच करने हैं कि लास्ट मंथ में कितने यूजर थे। उसके लिए करते हैं कॉन्स्ट लास्ट मंथ यूजर्स इक्वल टू कॉन्स्ट लास्ट मंथ यूजर्स अवेट यूजर डॉट काउंट डॉक्यूमेंट्स created at greater than equal to 1 month ago। अब यहाँ पर रेस्पॉन्स जो भी हमारा आता है यहाँ पर रेस डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन में अपने सारी चीज पास कर देंगे इसमें यूजर्स यूजर्स में डाल देंगे यूजर विदाउट पासवर्ड यूजर्स विदाउट पासवर्ड और टोटल यूजर्स और लास्ट मंथ यूजर्स कैच में एरर आती तो नेक्स्ट एरर ये भी हमारी बन चुकी है। अब इसे करते हैं टेस्ट। खोलते हैं यहाँ से पोस्टमैन मेथड हमारा गेटिंग मेथड होगा और पाथ हमारा जो हमने डिफाइन किया था एपीआई के अंदर यूजर के अंदर गेट यूजर्स एपीआई के अंदर यूजर और इसके अंदर गेट यूजर्स हमने यही किया था। फैच करते हैं
अनऑथोराइज्ड कह रहा है कि आप जो है इसके लिए अनऑथोराइज्ड हो। पहले हमें लॉगिन करना पड़ेगा, साइन इन। ये वाली आईडी से लॉगिन करते हैं। लॉगिन हो गया, एज एडमिन है शुरू है। अब करते हैं यहाँ पर दोबारा गेट यूजर को। तो यहाँ पर हमारे यूजर्स में कुछ नहीं आया। टोटल 11 यूजर्स आए, लास्ट मंथ में 3 यूजर आए। ये यहाँ पर नल क्यों आया? गाइस यहाँ पर एरर क्या थी, यहाँ पर हमने ये रिटर्न नहीं किया था, रिटर्न रेस्ट, क्योंकि पासवर्ड को हमने अलग करना था, बाकी डिटेल हमें अलग करनी थी। तो जो रेस्ट है वो हमने यहाँ पर रिटर्न नहीं किया था। आप इस चीज़ को यहाँ पर ऐड कर लेना। इसके बाद आप अपने जब एपीआई को रन करेंगे तो आपको डेटा सारा यहाँ पर आ जाएगा। अगर यहाँ पर आप लिमिट सेट करते हैं तो यहाँ पर लिमिट सेट कर सकते हो, लिमिट इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमारे पास एक रिकॉर्ड आना चाहिए। अब यहाँ पर हमारा एक ही रिकॉर्ड आ रहा है। हमारे पास टोटल यूजर कितने हैं? 11। और लास्ट मंथ कितने ये हुए थे? 3। तो यहाँ पर आ रहे हैं। अगर यहाँ पर लिमिट सेट करेंगे 2 तो हमारे पास यहाँ पर 2 यूजर आने चाहिए। 2 यूजर आ गए हमारे। अब यहाँ लिमिट सेट नहीं करते हैं तो हमारे पास ऑल यूजर्स आ रहे हैं, सारे यूजर आ रहे हैं। ओके गाइस, थैंक यू।